अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मोहम्मद खुर्रम इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिज़ी बीक्स। कुछ अर्सा पहले मैंने बिज़ी बीक्स यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियोज़ अपलोड की थी और अपना सेटअप दिखाया था, अपने बर्ड्स, अपनी पेयरिंग्स दिखाई थी। फिर हमने सोचा कि अब कुछ ऐसे मौजू पे बात करनी चाहिए जो पहले किसी ने इतनी ज़्यादा ना की हो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ बर्ड्स के मौजू के ऊपर पहले बनाई हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पर बन चुकी हैं। आजकल का जो हॉट टॉपिक है, मैंने सोचा उस पर बात की जाए, जिस पे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे बड़ा बर्ड मार्केट में जो रिसेशन आया हुआ है, लोगों के पास ब्रीड काफ़ी आ चुकी है, ब्रीड बिक नहीं रही है और लोगों को रेट ठीक नहीं मिल रहा। इसकी क्या वजूहत हैं और ये कैसे बेहतर होगी और इस करंट सिनेरियो में हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि बर्ड मार्केट में जो रिसेशन है वो क्यों है, उसकी क्या वजूहत हैं और वो किस तरह बेहतर होगा, हम उसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं अपने लेवल पे एज अ ब्रीडर। जो लोग बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब भी बिज़नेस कोई चलता है तो 3-4 साल के बाद हमेशा बिज़नेस में एक डिप आती है। ये फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू होती हैं और देन बैलेंस आउट होती हैं। बर्ड मार्केट में भी सेम यही इशू है। इस वक्त जो करंट सिनेरियो है जिसमें बर्ड लोगों के बिक नहीं रहे हैं या लोगों को रेट नहीं मिल रहा अच्छा, कमर्शियल का स्पेशली, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान से बर्ड बाहर नहीं जा रहा। उस तरह से एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह पिछले 3-4 सालों में होता रहा। मोस्टली बर्ड्स कमर्शियल होते थे, कमर्शियल ज़्यादा उग जाता था। रेड आइज़ का आपको पता है, लोगों का पूरी दुनिया में रेड आइज़ बर्ड को पसंद किया जाता है, चाहे वो अल्बाइनो हो, चाहे वो क्रीमिनो हो, चाहे वो पेल फेलोज़ हो। इस वजह से, क्योंकि एक तो उसकी निकासी रुक गई है, बाहर जा रहा है, अफगानिस्तान के थ्रू जा रहा है, लेकिन वो भेजना ज़रा मुश्किल है। लव बर्ड आपको पता है नाजुक बर्ड है, बाय रोड ट्रैवल लंबा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी उस तरह से शिपमेंट्स बाहर नहीं जा रही। बाहर शिपमेंट्स ना जाने की वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, काफ़ी न्यू लोग आ गए इसमें पिछले 2 साल में। हर किसी ने इसको एक लुक्रेटिव बिजनेस समझा है और इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। 10-10, 12-12, 20-20, 100-100, 200-200 पेयर लोगों ने लगाए। ज़ाहिर है अब उनकी प्रोडक्शन भी अच्छी आई। जब प्रोडक्शन आई और लोगों के पास बर्ड बहुत इकट्ठा हो गया, बाहर नहीं जा सका, तो नेचुरल है कि जब कोई कमोडिटी, कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा तादाद में आपके पास मौजूद होती है आपकी मार्केट में, तो उसका रेट कम हो जाता है। इसकी मैं मिसाल आपको दूंगा सोलर पैनल्स की तरह से। अभी आप देखिए 4-6 माह पहले, 8 माह पहले, साल पहले तक सोलर पैनल जिन लोगों ने लगवाए हैं, मैंने खुद लगवाया है, जिन्होंने लगवाए हैं उन्होंने 70-80 रुपये से पर वॉट से शुरू होते होते अब वो आ गया है 40 वॉट पे, 38 रुपये वॉट पे। तो अब ये लोग जिन्होंने 40-70-80 रुपये पर लगवाया था, वो ये कंप्लेन नहीं कर सकते जी कि हमें तो बहुत महंगा मिला है और इनको क्यों सस्ता मिला है। ये मार्केट का ट्रेंड होता है, क्योंकि आपकी सोलर पैनल्स की 3500-3600 कंटेनर कराची पोर्ट पर आ गया है। उसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा आ गई है, लोग लगाने वाले कम हैं, तो रेट कम हो गया। सेम इज़ द केस विद द बर्ड्स। अब प्रोडक्शन ज़्यादा है, निकल नहीं रहा, इस वजह से उसका रेट कम है। अब इसमें यह है कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, मानना कि हाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बिल्कुल है। अब फिर नेक्स्ट चीज़ है कि उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ हमने कैसे जाना है। या कि हमने सिर्फ रोना पीटता करते रहना है, नेगेटिव पोस्ट लगाते रहना है फेसबुक पे, अगर कोई इंकरेजिंग पोस्ट लगाता है तो उसकी पोस्ट में कीड़े निकालते रहना है, या इस चीज़ को बेहतर करना है, या सीनियर्स को कोसते रहना है जी कि उन्होंने हमें बहुत महंगे बर्ड दे दिए। अगर तो आपने सिर्फ डिप्रेशन क्रिएट करना है, अगर आपने पेसिमिस्ट रहना है, अगर आपने ऐसी ही पोस्ट लगानी है, ये आपकी चॉइस है। या आपने इस मार्केट में अगर रहना है और आपने बेहतरी की तरफ जाना है, तो फिर आपको इसके लिए एक अच्छा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले थिंक पॉजिटिव। आप अगर प्योर हॉबियस्ट हैं और सिर्फ कमर्शियल बिजनेस लेके इस बर्ड फील्ड में दाखिल नहीं हुए, तो आपके लिए बेहतर है कि आप पॉजिटिव सोचें, चीज़ों को बेहतर किस तरह करना है उसकी तरफ सोचें, ना कि लोगों की पोस्ट में कीड़े निकालें, नेगेटिविटी फैलाएं और जो बेचारे नए लोग हैं उनको आप बददिल करें। ऐसा बिल्कुल ना करें। अब हम बात करते हैं कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। बेहतर करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि बर्ड किस तरह मार खा रहा है, बर्ड बिक क्यों नहीं रहा। ये एक सीधा सा असूल है कि पूरी जो कमर्शियल बर्ड है वो लव बर्ड हॉबी की बैकबोन है। कमर्शियल लोगों का सेल होगा तो वो अगली म्यूटेशंस की तरफ आएंगे, महंगी म्यूटेशंस की तरफ आएंगे। अगर आपका कमर्शियल सेल नहीं होगा, आप कभी भी जो है महंगी म्यूटेशन की तरफ नहीं आ सकते। कमर्शियल में जो हमारे मेन बर्ड्स आते हैं वो अल्बाइनो रेड आइज आता है, क्रीमिनोज आता है। ये 2 बर्ड ऐसे हैं जो सबकी रीच में भी हैं, इजीली बिक भी जाता है लाल आंख होने की वजह से, लेकिन चूंकि करंट रिसेशन बर्ड मार्केट में आया उसकी वजह से ये नहीं बिक सका। मैं आपको थोड़ा सा 3-4 साल पीछे लेके जाना चाहता हूँ।
आपको याद होगा 2019-20 में अल्बाइनो रेड आइज के ऊपर सेम इसी तरह की एक डिप आई थी कमर्शियल वाइज, जब वो 10-11 हज़ार रुपये से वापस 2500-3500 की रेंज में आ गया था। और उस वक्त हुआ ये था कि बहुत सारे जो न्यू फैंसियर थे या जिनके पास 10-12-15 पेयर लगे हुए थे, वो सब बदल होके इस बर्ड हॉबी में से निकल गए थे। वो जो एक नेचुरल था, लोगों के रिसोर्सेज नहीं होते, कुछ लोग इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ का मैं आपको ये बताऊँ, सबसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपने मेरी फेसबुक पे पोस्ट भी देखी होंगी जिनमें हमेशा लिखा होता है, मेरा पहला असूल होता है कि भाई ये हॉबी है, ये आपका शौक है जो बिजनेस में कन्वर्ट होता है। अगर आप शौकीन नहीं हैं तो आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। पहली चीज़ है शौक, दूसरी चीज़ है बहुत सारा बेलोस प्यार, तीसरी चीज़ है हौसला, सब्र। अगर आप इस सीक्वेंस में इस चीज़ को नहीं लेके चल सकते तो मेरा आपको मशवरा है कि आप इस काम में मत आए। शौकीनी, बहुत सारा बेलौस प्यार और बहुत सारा हौसला, सब्र, हिम्मत, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होंगी तो आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को भी मिस करेंगे तो आप इसको एज अ कमर्शियल नहीं लेके चल सकते। आप मोस्टली देखेंगे वही लोग ज़्यादातर नेगेटिव पोस्ट करते हैं, वही लोग ज़्यादातर करते हैं जो प्योर हॉबीस्ट नहीं है, जो प्योर शौकीन नहीं है, जिनको हम उर्फ़ आम में फसली बटेरे कहते हैं। कुछ अरसे के लिए वो दूसरों का देखा जी, इसने लव बर्ड में बहुत पैसे कमाए हैं, इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं, उन्होंने भी 10-15-20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि ये थोड़ा सा नीचे आया, उन्होंने नेगेटिव पोस्ट करनी शुरू कर दी और अब इस फील्ड से भागना चाह रहे हैं। उसकी मेन वजह क्या है कि वो शौकीन नहीं थे, वो प्योर कमर्शियल ज़हन के साथ आए। आप किसी भी बिजनेस में आते हैं तो पंजाबी की एक मिसाल है, हट्टी चट्टी तो फिर खट्टी। पहले आप दुकान लगाते हैं, पहले उसका खर्चा नहीं पूरा होता, या खर्चा पूरा करने के लिए आपको टाइम लगता है, फिर उसमें से आप कुछ खटना शुरू करते हैं। लोग कहते थे जी हमने दुकान तो लगा ली है और पहले ही दिन हमें उसमें से मुनाफा आना शुरू हो जाए। ये वो माइंडसेट होता है जो प्योर कमर्शियल है, ये शौकीनी माइंडसेट नहीं है। आपको जो मैंने भी 3 चीज़ें बताई हैं, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होंगी तो इक्वल टू आएगा कमर्शियलिज्म। इनमें से एक भी आप माइनस करेंगे तो आप कमर्शियलिज्म में कामयाब नहीं हो सकते। अब हमें इस करंट सिचुएशन में करना क्या चाहिए? मेन चीज़ ये है, वो लोग जो अभी इस बिज़नेस में नए-नए आए हैं या आने का सोच रहे हैं, सॉरी मैंने फिर इसको बिज़नेस कहा है, एक्चुअली हॉबी पहले है। हमेशा याद रखिए ये शौक है। आपका शौक होगा तो आप इसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकेंगे। जो शौकीन इसको एज़ अ कमर्शियल एक्टिविटी अपनाना चाहते हैं, ये बेस्ट बाइंग टाइम है, क्योंकि कमर्शियल बर्ड का दूसरे बर्ड्स का भी रेट बहुत नीचे आया हुआ है। अगर आपके पास मुनासिब अमाउंट है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, साइड पे पड़ी हुई है, ज़बरदस्ती ना करें कि किसी चीज़ के अपने किसी एसेट को सेल करके इसके अंदर आएँ। बेस्ट बाइंग टाइम है अल्बाइनो रेड आइज के लिए और क्रीमिनोस के लिए। वो बर्ड आप ख़रीद सकते हैं, उसको आप लगाएं। मैं हमेशा शुरू से इस बात का कायल हूँ, हमेशा से रहा हूँ कि अगर आप क्वांटिटी में बर्ड लगाते हैं तो हमेशा अपने शेड की रेशियो 70-30 पे रखें। 70% कमर्शियल बर्ड लगाएं और 30% म्यूटेशन लगाएं अगर आपकी जेब इजाज़त देती है। म्यूटेशन में भी सब लोगों को देखें, चीज़ों को अच्छी तरह भांपें, किसी के पीछे ना लगें, अपनी पूरी होमवर्क करें, अपना पूरा होमवर्क करें किसके पास कौन से बर्ड हैं। और हमेशा मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ, कभी भी किसी से बर्ड लेने जाएं तो मुरव्वत की मार मत खाएं कि जी मैं इस बड़े ब्रीडर के पास अब आ गया हूँ तो इससे मैंने बर्ड ना लिए, इसको बुरा लगेगा। प्लीज़ डोंट डू इट। मैंने जब ये काम आज से 20-22 साल पहले शुरू किया था, मैंने शुरू में ये मार खाई है कि मैं अब इनके घर आ गया हूँ, अब मैंने इनसे बर्ड ना लिए, इन्होंने बेशक मुझे महंगे भी दे दिए हैं तो मुझे लेने चाहिए। प्लीज़ डोंट डू इट। आप ऐसा करेंगे अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे और हो सकता है आपको बर्ड भी उस क्वालिटी के ना मिले जो आपको बाद में दुख और पछतावा हो। तो प्लीज़, जो बर्ड आपको पसंद है, पैसे आपने खर्चने हैं, अपनी मर्जी के ब्रीडर से, अपनी मर्जी के पैसों से, अपनी मर्जी से बर्ड लें। किसी के फोर्स करने पे, किसी की फिजिबिलिटी के ऊपर जाके बर्ड ना लें। आपने अपनी जेब देखनी है, अपने सर्कमस्टांसेस देखने हैं, उसके बाद आपने बर्ड लेना है। ठीक है, किसी फिजिबिलिटी पर मत जाएं, अपने शौक पर जाएं, अपनी अकल से काम लें और 4 घर फिर के बर्ड लें, अपनी मर्जी का, अपने पैसों का। मुरव्वत की मार मत खाएं। ये तो एक ही बात हो गई। 70% कमर्शियल बर्ड लगाएं, 30% म्यूटेशन लगाएं। ये बेस्ट टाइम है बाय करना का, बर्ड सस्ता हुआ है, आप क्वांटिटी में बर्ड लगा सकते हैं। और जो मेरा एनालिसिस है, मुझे 20-22 साल हो गए हैं बर्ड ब्रीड करवाते हुए। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं 2005-06 से बर्ड्स ब्रीड करवा रहा हूँ। पहले बजरिगर्स में था, फिर मैं तकरीबन कोई 12-13 साल से मैं लव बर्ड्स में आ गया। और मैं ये महसूस करता हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे 4 साल पहले अल्बाइनो
3500 का हो के दोबारा वो 10-12 हज़ार पर आया है। इसी तरह जो है ये जो इस वक्त आपका अल्बाइनो 3035 पे, ये दोबारा नेक्स्ट ईयर 7-8 हज़ार पे जाएगा। एक दफ़ा बर्ड की निकासी आपके मुल्क से शुरू हो जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो बिल्कुल डिसहार्ट या डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे ये काम ख़त्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें हमेशा रिवाइव करती हैं। कुदरत का कानून है, सर्कल की तरह चीज़ें होती हैं। जो ऊपर है उसने नीचे आना है, जो नीचे है उसने ऊपर आना है। ये कुदरत का पहिया जो ऐसे चलता रहता है। तो अगर आप इस पहिए को फॉलो करते हैं और आप में हौसला, सब्र, हिम्मत है, तो इस काम को जारी रखिए, इस शौक को जारी रखिए और इसको चलाते रहिए। थोड़ा सा पेशेंस रहिए, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल मत घबरा जाइए। हाँ, अभी रेट नीचे है, निचले रेट पे बर्ड बिकता है, निचले पे बेच दीजिए। मैं हमेशा बर्ड की फील्ड में एक चीज़ कहता होता हूँ, बेच के पछता लें, रख के ना पछताएं। ठीक है, जो पुराने ब्रीडर्स हैं उनको इस बात की अच्छी तरह समझ। आपके पास पैसे आ जाएंगे ना, फिर आपका रोना भी कम होगा। जब चीज़ पैसे ही नहीं आएंगे ना, तो फिर आपका रोना ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को समझें कि बेच के पछता लें, रख के ना पछताएं। जो आपके पास पैसे आते हैं उसको वाइजली किसी और बर्ड में स्पेंड कर लें और कमर्शियल को बढ़ाएं, क्वांटिटी में बढ़ाएं। अगर आप सस्ता बर्ड लेके नेक्स्ट ईयर सस्ता भी बेचेंगे तो वो आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है, मेरा ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस चीज़ को बढ़ा लें, म्यूटेशन की तरफ भी आप आएँ। अगर आप अफोर्ड करते हैं और आपको शौक है तो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 पेयर से स्टार्ट करें। और जहाँ तक कमर्शियलिज्म की बात है, इनो बर्ड जो है वो सिर्फ अल्बाइनो और क्रीमिनो नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा है। अब आपका एक्वा भी आ गया है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी जेब इजाज़त देती है, तो एक्वा को इनो में लेके जाएं, इनो एक्वा प्रोड्यूस करवाएं। वो बर्ड बड़ा खूबसूरत है, वो नेक्स्ट जगह लेगा अल्बाइनो और क्रीमिनो की। जैसे जैसे उसमें वर्किंग होती जाएगी और B2 एक्वा इनो की तरफ जाएं, उसको प्रोड्यूस कराएं। वो डिफरेंट बर्ड है, वो अच्छा बर्ड भी है, उसमें पोटेंशियल भी है कमर्शियल में आने का। तो इस चीज़ पे काम करें, पेल फेलोज पे काम करें। अब तो पेल फेलोज सस्ते हो गए हैं, लोगों की रीच में आ गए हैं, उस पर लगाएं, क्वांटिटी प्रोड्यूस करवाएं आप। जब आपके पास किसी भी बर्ड की क्वांटिटी होगी ना, तो आपको उसको सस्ता बेचने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा ये मानना है। कभी भी ये दुनिया का असूल है, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी फील्ड में हो, वो हमेशा अपना रेट मेंटेन नहीं करती। आपको पता है पार्बलो ऑफलाइन पेल फेलो एक ज़माने में 3.25-3.5 लाख का भी बिकता था। अब इस वक्त वो डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ द ब्रीडर एंड द बर्ड, वो 70,000 से 1.25 लाख 1.5 लाख के दरमियान बिक रहा है। तो आप देखें कहाँ वो 2 साल पहले 3.5 पे था, अब वो 70-75 हज़ार पे मिनिमम आ गया। इसी तरह आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करवाएं। क्वांटिटी में बर्ड अगर आपका सस्ता भी चला जाएगा तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो इन चीज़ों पे फोकस करें, बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेके जाएं, पॉजिटिव सोचें। नई बाइंग करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आप चीज़ों को ख़रीद सकते हैं अगर आपकी जेब इजाज़त देती है। किसी की फिजिबिलिटी पर मत जाएं, ईजी रहें अपनी जेब पे भी अपनी, और फोकस रहें अपनी हॉबी के ऊपर। हॉबी पे फोकस रहेंगे, उन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका कमर्शियलिज्म बहुत बेहतर हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप मुझे चाहते हैं कि मैं बात करूं, आपको बताऊं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अगर आप ये मेरी पूरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल्स बिजी वीक्स पर आ जाएं। उसके अलावा ये रील्स पर भी छोटे छोटे क्लिप्स अवेलेबल हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कीप वॉचिंग बिजी वीक्स और याद रखिए पेशेंस और हौसला और शौकीनी, ये 3 वर्ड्स हमेशा याद रखिए, फिर ये कमर्शियलिज्म में कन्वर्ट होगा। खुश रहिए और खुश रहना सीखिए और लोगों के लिए पॉजिटिव रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।